आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। असर्शन रीजन का हमें क्वेश्चन दिया है जिसमें असर्शन है हमारे पास कि सीव ट्यूब एलिमेंट और कंपेनियन सेल को हम सिस्टर सेल्स कहते हैं। इसका रीज़न क्या दिया हुआ है कि ये दोनों सेम मदर सेल्स में से अराइज होते हैं। सबसे पहले इन दोनों सेल्स की अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारे प्लांट बॉडी में फ्लोएम नाम का जो एक वैस्कुलर टिश्यू होता है उसके ये कंपोनेंट होते हैं। फ्लोएम का मेनली रोल होता है फूड मटेरियल्स की या शुगर्स की ट्रांसलोकेशन कराना प्लांट बॉडी में एक साइड से दूसरी साइड पर, और ये एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू से हमारा मतलब कि इसमें जो सेल्स प्रेजेंट हैं उन सभी का सेम स्ट्रक्चर या फंक्शन नहीं होगा, अलग अलग तरह के सेल्स हमें इस टिश्यू में मिल जाएंगे। तो जो मेन होते हैं इसमें ये सीव ट्यूब एलिमेंट और कंपेनियन सेल शुगर्स की कंडक्शन में मेन रोल प्ले करते हैं, लेकिन इसके अलावा फ्लोएम में हमें फ्लोएम पेरेन्काइमा नाम के पेरेन्काइमेटस सेल्स मिलते हैं और फ्लोएम फाइबर्स भी मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सीव ट्यूब एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल्स दिए हुए हैं, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सीव ट्यूब एलिमेंट असल में अगर इनका स्ट्रक्चर देखें तो इलोंगेटेड टाइप के ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं और ये सीव ट्यूब नाम का स्ट्रक्चर बनाते हैं आपस में जुड़कर। तो सीव ट्यूब्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स होते हैं उन्हीं को हम सीव ट्यूब एलिमेंट कहते हैं। और हम देखते हैं कि इनकी जो एंड वॉल्स होती हैं, यानी कॉमन वॉल है जो दो सीव ट्यूब एलिमेंट्स के बीच में, ये परफोरेटेड होती हैं। परफोरेटेड से क्या समझेंगे? परफोरेशन से हमारा मतलब होता है होल्स या ओपनिंग्स। तो यानी परफोरेशंस के थ्रू ये आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। ये जो परफोरेटेड एंड वॉल है इसको हम सीव प्लेट का नाम देते हैं और इनके थ्रू सीव ट्यूब एलिमेंट्स आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के थ्रू। अब अगर मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट का हम स्ट्रक्चर देखें तो इसके कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहली चीज़ कि जैसे एक नॉर्मल सेल में जो साइटोप्लाज्म है वो सेल में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसके केस में साइटोप्लाज्म पेरिफेरल होता है, एक कोने की तरफ या बाहर की तरफ हमें मिलता है। एक बड़े साइज का लार्ज वैक्यूल हमें सीव ट्यूब एलिमेंट्स में मिलेगा और न्यूक्लियस इनके पास नहीं होगा। ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि न्यूक्लियस लैक कर रहे हैं और यही रीज़न है कि हम देखते हैं ये कंपेनियन सेल्स के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं। इनके बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल वॉल होती है, इनकी कॉमन वॉल, उसमें पिट्स होते हैं। इन पिट्स के थ्रू ये आपस में क्लोजली एसोसिएटेड रहते हैं क्योंकि खुद का न्यूक्लियस सीव ट्यूब एलिमेंट के पास होता नहीं है। कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस होता है वही इसके सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है। तो यहाँ पर फ्लोएम टिश्यू में शुगर्स की कंडक्शन के लिए मेनली कौन से दो तरह के सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? हमारे सीव ट्यूब एलिमेंट और कंपेनियन सेल, जिसमें से सीव ट्यूब एलिमेंट लॉन्ग ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं जो लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड होते हैं सीव ट्यूब्स बनाने के लिए, जिनकी एंड वॉल्स परफोरेटेड रहती हैं, सीव प्लेट नाम का स्ट्रक्चर बनाती हैं। इनके थ्रू आपस में ये इंटरकनेक्टेड रहते हैं और साथ ही साथ कंपेनियन सेल्स से भी क्लोजली एसोसिएटेड रहते हैं कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल में जो पिट्स होते हैं उसके थ्रू, क्योंकि खुद का न्यूक्लियस इनके पास नहीं होता है। कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस इनकी फंक्शंस को रेगुलेट करेगा। तो यहाँ पर यही कहा गया था इनको सिस्टर सेल्स कहते हैं। ये सही बात है। पहली बात, ये क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं, बिल्कुल आपस में जुड़े हुए होते हैं, इनके फंक्शंस भी इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए सिस्टर सेल इन दोनों को कहा जाता है। और रीज़न क्या दिया है कि ये सेम मदर सेल्स से अराइज होते हैं। तो क्योंकि ये सेम टिश्यू के अंदर है, फ्लोएम के अंदर है, भले ही वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, लेकिन टिश्यू में हम क्या देखते हैं? टिश्यू होता क्या है? सेल्स का एक ग्रुप होता है, लेकिन इन सेल्स में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो भले ही उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है इस केस में, लेकिन हम क्या देखेंगे कि जनरली एक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनका ओरिजिन कॉमन रहता है। तो ये बात भी यहाँ पर सही हो गई कि सेम मदर सेल से वो बनते हैं क्योंकि एक ही टिश्यू का पार्ट है, फ्लोएम का पार्ट है दोनों के दोनों। इसीलिए हम अपना क्या आंसर मार्क करेंगे? यहाँ पर ऑप्शन ए, असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। सीव ट्यूब एलिमेंट और कंपेनियन सेल को सिस्टर सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक ही टिश्यू के फ्लोएम नाम के कॉम्प्लेक्स वैस्कुलर टिश्यू का ये पार्ट है और सेम मदर सेल से अराइज होंगे या ओरिजिनेट होंगे ये। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।